औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो वीडियो है बेसिकली मैंने कुछ दिन पहले सिल्वर लाइनिंग्स में पोस्ट की थी टीचर्स के हवाले से कि टीचर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, और एक्चुअली काफ़ी हैं जो अगर वो एक्सप्लोर करें तो वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन आमतौर पे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो लोग इस बारे में देखते नहीं हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो इसी हवाले से मैंने पोस्ट की थी। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने, मतलब काफ़ी टीचर्स ने प्राइवेट में कांटेक्ट किया कि वो गाइडेंस चाह रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट लें, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता अकेले में हर किसी को उनकी क्वेरी को एंटरटेन करना। तो मैंने सोचा एक मैं वीडियो बना लेता हूँ जिसमें सबको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस तरह वो स्टार्ट ले सकते हैं, कहाँ से क्या उनका पहला स्टेप हो सकता है, और आगे क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और आगे क्या क्या उनको फ़ायदे मिल सकते हैं अगर वो एक सही ट्रैक को फॉलो करें। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। जो मैंने प्लेटफॉर्म्स का जिनका ज़िक्र किया था उनको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो यह है कि उम्मीद है इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो है वीबीसी है बेसिकली एक्सट्रीम कॉमर्स, एक इंस्टीट्यूट है, उनका ये वीडियो बूट कैंप है। यहाँ पर इन्होंने देखें मुख्तलिफ़ इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कोर्सेज़ के हवाले से। जैसे कि प्रोग्रामिंग ऐप्स है, जिनको प्रोग्रामिंग जो इंटरेस्टेड हो प्रोग्रामिंग सीखने में, वो यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है। तो इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं, और हर सेक्शन में अलग अलग मुख्तलिफ जो प्रोग्रामिंग्स या जो भी उससे रिलेटेड है, हर उसके कोर्स हैं। जैसे यहाँ पे एआई के हवाले से भी है, पाइथन, रोबोटिक्स, और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा साइंस, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स वगैरह। ये सब इन्होंने यहाँ पर, इनके मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं, उन्होंने ये कोर्स की जो वीडियोस हैं वो बनाकर यहाँ पर अपलोड की गई हैं। जो जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आप उनको इजीली एक्सेस करके देख सकते हैं, और उनसे जो भी आगे फर्दर प्रोसीड करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी इनके कोर्सेज़ हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी बड़ी फील्ड है और काफ़ी इवॉल्विंग है, जो जिसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कोर्सेज़ भी कंपैरेटिवली जो अदर फील्ड्स हैं उनसे ज़्यादा हैं। और इसी तरह ई कॉमर्स इनकी जो है स्पेशलिटी है। ई कॉमर्स में बेसिकली स्टार्ट ही इन्होंने ई कॉमर्स से लिया था, और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स जो हैं उनको इन्होंने वो किया, इंट्रोड्यूस करवाया मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को। अराउंड तकरीबन 150 कोर्सेज़ हैं इनके इस वीडियो बूट कैम्प में। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको एक्सप्लोर करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्किल है जो आपके काम आ सकती है, कौन सी ऐसी स्किल है किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। आप उन सबको डिसाइड करने के बाद फिर आप अपने लिए एक जो भी निश है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ज़िक्र किया था हिशाम सरवर के यूट्यूब चैनल का। हिशाम सरवर बेसिकली एक फ्रीलांसर हैं। उन्होंने अपना जो करियर, ऑनलाइन करियर फ्रीलांसिंग का जो स्टार्ट किया था उसमें काफ़ी कामयाबी मिली उनको। तो उसके बाद उन्होंने कोर्सेज़ भी करवाए डिजी स्किल्स का, आपको पता होगा। तो जो उन्होंने वहाँ पे कोर्स करवाए थे, और उसके बाद फिर अपना यूट्यूब चैनल और इनके मुख्तलिफ इनकी वेबसाइट्स वगैरह हैं, फेसबुक पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और सेमिनार्स वगैरह में भी काफ़ी इनकी स्पीचेस वगैरह होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो न्यूबीज़ होते हैं और जो पुराने हैं उनको गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है। जैसे ना व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का पूरा इन्होंने कोर्स है। अब उसके अलावा फिर मुख्तलिफ उससे भी फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे निशेज़ हैं, उसको भी फिर उन्होंने अलग अलग उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अमेज़ॉन एफिलिएट, ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग। तो ये मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। जिसको देख कर आपको अंदाज़ा, मतलब आपके जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो वो आपके सवालात काफ़ी क्लियर हो जाएंगे इनकी वीडियोस से। मतलब एक ज़ाहिर सी बात, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो, तो उनके एक्सपीरियंस से एक न्यू भी जो भी शख्स होगा ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको वाकई में काफ़ी फ़ायदा होगा।
अच्छा, इसके अलावा इनेबलर्स हैं। इनेबलर्स की भी जिस तरह अभी मैंने आपको वीबीसी दिखाया था एक्सट्रीम बाय एक्सट्रीम कॉमर्स, इसी तरह इनेबलर्स हैं। ये भी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है, वीडियो जो पोर्टल है वहाँ पर इन्होंने अपलोड की हुई है। अच्छा, मेरे पास एक्सेस नहीं है तो इसलिए मैं लॉगिन करके फ़िलहाल इसको दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ भी इन्होंने उसी तरह जैसे हमने पहले देखा था उसी तरह इनके जो पोर्टल है वहाँ पर मुख्तलिफ़ वीडियो जो कोर्सेज़ हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं और स्टार्ट ले सकते हैं। इसी तरह ये ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान है, इन्होंने ज़्यादा मुख्तलिफ़ निशेस के जो कोर्सेज़ हैं वो नहीं रखे हुए। इनकी बेसिकली जो स्पेशलिटी है वो अमेज़ॉन की है। तो अमेज़ॉन के हवाले से इनके आपको ज़्यादातर कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो अगर कोई ई कॉमर्स में अमेज़ॉन की तरफ आता है तो उसके लिए एक काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से ई कॉमर्स सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से एक कोई भी शख्स फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, ई कॉमर्स सीखना चाह रहा है, ई कॉमर्स में काम करना चाह रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है या ख़ुद अपना बिज़नेस करना चाह रहा है, तो वो स्टार्ट ले सकता है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर जैसे सर्च करें, आप जो भी आप लेना चाह रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं फाइवर पे, अगर आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली आपको सर्च करने की ज़रूरत होती है और आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं जो लेटेस्ट भी होती हैं। तो बेसिकली बात यह है कि थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो ऑलरेडी हमारे पास जो कंटेंट है, कंटेंट काफ़ी मौजूद है, बस हमें थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह फेसबुक पर भी काफ़ी ये अनेबलर्स का ग्रुप है जहाँ पर जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था इनकी वेबसाइट है इनेबलर्स की, इसी तरह इनका ये फेसबुक ग्रुप है। यहाँ पर सपोर्ट के हवाले से अगर आपको कुछ पूछना हो, अपना कोई सवाल हो या आप अपनी यहाँ से नेटवर्क बिल्डिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और इसी तरह एक्सट्रीम का ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का है, यहाँ पर भी सब कुछ सपोर्ट ग्रुप है। आप यहाँ पर अपने क्यूरीज पोस्ट कर सकते हैं, लोग यहाँ पर जवाब देते हैं, जिस तरह सिल्वर लाइनिंग्स में है डिस्कशंस वगैरह चलती है, यहाँ पर भी इसी तरह होता है। इसी तरह एक्सट्रीम कॉमर्स का है, एक्सट्रीम कॉमर्स में भी यही सब कुछ होता है मुख्तलिफ निशेज़ से रिलेटेड। तो ये तो कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स थे जो देख सकते हैं हमारे मतलब जो मेरे पर्सनली जिनको मैंने ट्राई किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बस ये है कि अगर थोड़ी इंसान कोशिश करे तो इंशाल्लाह उन्हें भी काफ़ी न्यू प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं कि लोगों में गलत फहमी है फ्रीलांसिंग के हवाले से। एक तो ये कि शॉर्टकट है। ज़रा आप ख़ुद सोचें कि आपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ा, 16 ईयर एजुकेशन ली और उसके बाद भी फिर जॉब मार्केट वो काफ़ी ख़राब है। एक मतलब ऐसी जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए कि उनका जो एक्सपेंसेस हैं वो इजीली कवर हो सके। तो ऐसा क्या है कि कोई ये समझ रहा हो कि 2 महीने में, 3 महीने में वो थोड़ा इसको सीख के, उसको समझ के वो मतलब लाखों रुपए कमाने लग जाएगा। तो मतलब ये कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स। तो इट टेक्स टाइम, मतलब इसको अपना टाइम लगेगा कि जब आप स्टार्ट करें, इसको समझें, इसके फील्ड में आए, फिर एक्सपीरियंस हासिल करें, तो पहुँचते पहुँचते एक तो टाइम लगेगा और जाहिर सी बात है कि जो आपकी जो जर्नी है वो मतलब कोई $1000 से तो शुरू नहीं हो जाएगी ना। तो आप वो एक कम अमाउंट से शुरू होती है, फिर बढ़ते 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 विद ड्यू टाइम वो भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। वही बात कि क्विक इनकम नहीं है ये। लोग समझते हैं कि मतलब बस आपने सीखा और फ़ौरन से काम शुरू हो गया, फ़ौरन से पैसे आने लग गए। ऐसा नहीं होता, मतलब टाइम लग जाता है। इट टुक मी अराउंड 6 months टू गेट अ परमानेंट क्लाइंट। तो जाहिर सी बात है उसमें मैंने मेहनत की, उसमें मैंने इवन के प्रीमियम कोर्स भी लिया था ऑन साइट जाकर मैंने। तो मुख्तलिफ वो होते हैं, कोशिश होती है, इंसान करता है, उसके बाद ही जाकर जो उसके जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो मिलने लगते हैं। इसी तरह इजी जॉब बहुत से लोगों का ये है कि मैं मतलब सुबह में स्कूल पढ़ाऊँ, फिर दिन में ट्यूशन, फिर रात में 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में ये सीख लूँ, 2 घंटे में ये काम कर लूँ। तो अगर कोई ऐसा समझ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको टाइम देना होगा इसमें, मतलब और ये कोई आसान काम नहीं है कि फ़ौरन से कोई भी सीख जाए और मतलब फ़ौरन से वो एक्सपर्ट बन जाए। मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं, कुछ काम आसान हो भी सकते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं। और ये अपने पर्सनल जो वो हैं
इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपके जो प्रीवियस स्किल्स हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में जो आपने सीखे हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद ही डिटरमाइन कर सकते हैं क्या ये इजी जॉब है या नहीं, और आपका इंटरेस्ट जो काम है उसमें है भी या नहीं। तो इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर किसी के जहन में गलत फहमियाँ है कि ये आसान काम है, जल्दी ही हो जाएगा, तो ये एक ऐसी बात है जो नहीं हो सकती। तो इन सब चीज़ों को जहन से निकाल के इस फील्ड की तरफ आना है। अदरवाइज़ यही होगा कि लोग कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं। और जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाते तो फिर वो समझते हैं ये कि स्कैम है, ये हर किसी के लिए नहीं है। वैसे हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को अंडरमाइन करने लग जाते हैं और वो इस चीज़ को से डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ इस फ़ील्ड में काम करने के लिए आपसे क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले तो ये कि स्ट्रगल, कि क्योंकि देखें आप ऑलरेडी किसी भी फ़ील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ की थकन हो जाती है, वहाँ पर आपकी एनर्जी आपकी सारी यूटिलाइज़ हो रही होती है। उसके बाद फिर आपने टाइम निकाल के इसको सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये एक मुश्किल टास्क होता है ना कि लेट्स से स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग वगैरह जो भी है, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़ाने के बाद, उसके बाद, और पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। स्टूडेंट्स सारी एनर्जी आपकी बिल्कुल ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर आके इसको सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि आप में आपका जो बिहेवियर है वो स्ट्रगलिंग होना चाहिए। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। तो तब जाकर आप कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्रगल होना चाहिए, उसके बाद फिर पेशेंस भी हो, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होंगे लेकिन आपको आउटपुट नहीं नज़र आ रहा होगा। आपका जो आप जो अपना इनपुट देंगे उससे कोई आउटकम आपको मिल नहीं रहा होगा। इनिशियली आपको सीख ही रहे होंगे। तो सीखने में ये ज़ाहिर सी बात है कि आप सिर्फ सीख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे प्रैक्टिकली। तो उससे जब कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होगा तो फिर आप थोड़ा, इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए फिर पेशेंस की ज़रूरत है कि आपको आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। इसके अलावा परसिस्टेंस है कि आपको ज़ाहिर सी बात है कोई आउटकम नहीं मिल रहा होगा तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। परसिस्टेंस के साथ आपने काम करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने सीखना है, आपने उसको समझना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये भी आपके अंदर ट्रेड होना ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरा ये कि रिसर्च, क्योंकि देखें दुनिया ये काम कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ़िलिपीन, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह काफ़ी, जो इंडिया की मार्केट तो हमसे काफ़ी बड़ी है इस हवाले से। तो दुनिया ये काम कर रही है। तो आपको कुछ ऐसा करना है ना कि आप उसमें आप यूनिक हो। और यूनिक आप तब होंगे जब आप रिसर्च करेंगे, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप उससे क्या अलग कर सकते हैं। आपको पहले आपकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए आप रिसर्च करेंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, गूगल पे हम सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, फेसबुक ग्रुप्स हैं, मतलब ये इवन ये ऐसे बेसिक बेसिक प्लेटफॉर्म्स उनको चलाना आना चाहिए। यूट्यूब पे किस तरह आप अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, गूगल में कौन से फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, फेसबुक में किस तरह फ़िल्टर्स अप्लाई करके आप अपने पसंद की, अपने डिज़ायर्ड पोस्ट जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ज़ाहिर सी ये चलाना नहीं चाहिए, तभी आपकी रिसर्च बेहतर हो सकेगी। तो ये है कि आपका जो माइंडसेट है वो रिसर्च वाला होना चाहिए। और उसके बाद फिर टाइम, ज़ाहिर सी बात है बगैर टाइम के तो कुछ नहीं हो सकता। कि मतलब अगर कोई चाहे कि टाइम भी स्पेंड ना करना पड़े और कुछ वो खुद ब खुद ऐसी सीख जाए, तो ऐसा तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये टाइम, दिन की अगर बात करें तो दिन में घंटों लगाने पड़ सकते हैं, वीक में घंटों लगाने पड़ सकते हैं, इसी तरह कुछ मंथ्स लग जाएंगे आपको सीखते सीखते। कुछ लोगों की जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी पिक कर लेते हैं, और कुछ लोगों को टाइम लगता है। और ये सारी बातें हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर टाइम लगेगा आपको। अब अगर आप पुरानी बातों को उससे कनेक्ट करें, आपको स्ट्रगल करते रहनी है, आपको पेशेंस रहना है, परसिस्टेंस के साथ आपने इसको करना है, तभी जाकर कुछ हो सकता है। इसके अलावा नेटवर्क बिल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जब आपका नेटवर्क इससे एक, जिस तरह हम लेट से अपने टीचर्स, जो हमारा प्रोफेशन है टीचिंग का,
तो टीचिंग के प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, हम जो अपने हमारे फेलो टीचर्स होते हैं, अगर हमें कहीं पता चलता है कहीं जॉब ओपनिंग है या कोई वैकेंसी है या कोई ट्यूशन है, तो हम उनके साथ शेयर करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। इस तरह ये नेटवर्क का फ़ायदा होता है कि एक दूसरे को हम फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ भी नेटवर्क ज़रूरी है। अगर हो सकता है कोई काम आप कर रहे हैं, लेट से ई कॉमर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स होती हैं, एक इस फील्ड के अंदर भी सब कैटेगरीज हो जाती हैं। तो आप एक में एक्सपर्ट हो सकते हैं, दो में, तीन में, लेकिन हर काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, आपको ज़रूरत पड़ती है किसी और की मदद की भी। अब अगर आपका नेटवर्क होगा तो आपको विद इन नेटवर्क ट्रस्टेड लोग मिल जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए। इसी तरह आप अगर आपको वही काम अगर आप कहीं और से करवाने जाएंगे तो हो सकता है कोई अननोन शख्स आपको कोई काम वो काम गलत कर दे, या ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो मुख्तलिफ़ बातें होती हैं। तो नेटवर्क का एक फ़ायदा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके काम आसान हो सकते हैं, आपने आपकी क्यूरीज होती हैं आप वो पूछ सकते हैं। तो नेटवर्क बिल्डिंग करनी होगी। अब नेटवर्क बिल्डिंग जिस तरह मैंने आपको फेसबुक ग्रुप्स दिखाए तो वहाँ से हो सकती है। इसी तरह जैसे कि एक्सट्रीम कॉमर्स का कराची इनक्यूबेटर है, और इनेबलर्स का भी वर्क वर्क WORC वर्क के नाम से भी उनका प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर भी नेटवर्क बिल्डिंग की जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ वो हैं तरीके हैं नेटवर्क बिल्डिंग के, और नेटवर्क बिल्डिंग काफ़ी ज़रूरी है। आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला किस जगह से आपके लिए रिस्क ले आए। तो जिस तरह आप अगर लोकल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काम करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, इसी तरह वही काम आप लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं। लोकल मार्केट में भी इसका पोटेंशल है, बस ये है कि थोड़ा बस एक्सप्लोर करने की देर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वाकई में यही है कि आप एक्सप्लोर करना सीखें, ख़ुद से एक्सप्लोर करना सीखें, ख़ुद से आपके अंदर ये जुस्तजू होनी चाहिए कि किस तरह मैं क्या मेरे लिए तरीका हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता है। ये एक सिंगल फर्स्ट स्टेप है। ये एक मैंने आपको बेसिक गाइडलाइन दे दी है। अगर आप इसको इसको थोड़ा समझ लें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और इस तरह आप आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए आप अपनी पाथवे समझ जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी कि आपने आगे करना क्या है ये समझने में। तो फ़िलहाल बस यही, और उम्मीद है आपके लिए इससे कुछ फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।